अच्छा, कभी सोचा है कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में हमें हादसों से बचाने के लिए एक अदृश्य ढाल काम करती है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट या पीएसएम। ये वो नियम है जो चुपचाप पर्दे के पीछे हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन ये समाधान आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें पहले उन भयानक हादसों को देखना होगा जिनकी वजह से इसे बनाना इतना जरूरी हो गया। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ तारीखें और नंबर नहीं है। ये वो भयानक हादसे हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भोपाल में हजारों जानें चली गई, पैसाडेना, सिनसिनाटी, एक के बाद एक। ये वो चेतावनियां थीं जो हमें बता रही थीं कि जब केमिकल प्रोसेस काबू से बाहर हो जाती हैं तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। इन त्रासदियों के बाद दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओशा की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि ये जो खतरनाक केमिकल लीक हो रहे हैं, ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब वक्त आ गया है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। मतलब ये साफ हो चुका था कि अब बस बहुत हुआ। और इसी दबाव के जवाब में अमेरिका की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम ओशा के नाम से जानते हैं, सामने आई प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट यानी पीएसएम स्टैंडर्ड के साथ। अब देखिए, पीएसएम को सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब मत समझिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक जीता जागता सिस्टम, जिसे इसलिए बनाया गया है कि खतरों को होने से पहले ही पहचान लिया जाए और उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पीएसएम के दिल में जो चीज़ है वो है प्रोसेस का आइडिया। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टैंडर्ड आखिर लागू किस पर होता है। इसका दायरा असल में काफ़ी बड़ा है। इसमें खतरनाक केमिकल से जुड़ी हर एक एक्टिविटी शामिल है, चाहे आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो। देखिए, इस डायग्राम से प्रोसेस का आइडिया एकदम साफ हो जाता है। ये जो रिएक्टर, स्टोरेज टैंक और बाकी सब मशीनें दिख रही हैं ना, ये अलग-अलग नहीं है। ये सब मिलकर एक सिंगल जुड़ा हुआ सिस्टम बनाती हैं और यही एक प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि ये स्टैंडर्ड लागू किस पर होता है? ये उन सभी फैक्ट्रियों पर लागू होता है जो 130 से ज्यादा लिस्टेड जहरीले और रिएक्टिव केमिकल्स की एक तय मात्रा का इस्तेमाल करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये उन सभी प्रोसेस पर भी लागू होता है जहां 10,000 पाउंड या उससे ज्यादा ज्वलनशील लिक्विड और गैसें मौजूद हों। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे समझने का एक आसान तरीका है। हम इसके 14 एलिमेंट्स को 3 मेन पिलर्स या सिद्धांतों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहला पिलर है जोखिमों को जानना, मतलब कोई भी नुकसान होने से पहले ही ये समझना कि क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। ये सब कुछ प्रोएक्टिव होने के बारे में है। और इस पिलर की जान है प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस यानी पीएचए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक्सपर्ट्स की एक टीम डिजास्टर डिटेक्टिव बनकर काम कर रही हो। उनका काम है ये पता लगाना कि क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है और उसे रोकने के लिए क्या-क्या सेफ्टी उपाय जरूरी हैं। और हाँ, ये टीम कोई अंदाजा नहीं लगाती। पीएचए के लिए कई स्ट्रक्चर तरीके होते हैं, जैसे क्या अगर सिनेरियो, चेकलिस्ट, हैज़ऑप। ये सब वो टूल्स हैं जिनसे ये पक्का किया जाता है कि कोई भी खतरा छूट न जाए। ठीक है, तो जब एक बार जोखिमों को समझ लिया तो आता है दूसरा पिलर, प्रोसेस को कंट्रोल करना। अब बात आती है डे टू डे मैनेजमेंट की, कि उस खतरनाक प्रोसेस को हर दिन सही तरीके से कैसे चलाया जाए। तो कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे हर काम के लिए एकदम साफ लिखे हुए प्रोसीजर बनाना, सभी ऑपरेटरों को अच्छी तरह से और बार-बार ट्रेनिंग देना, जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट है वो हमेशा सही हालत में हो, ये पक्का करना। और हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स साइट पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना। और ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि सेफ्टी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। फैक्ट्री का मालिक और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये सिस्टम सेफ्टी की कई लेयर्स बनाता है ताकि हर कोई एक ही पेज पर हो। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, सीखना और सुधार करना। क्योंकि देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि ये सेफ्टी सिस्टम समय के साथ बेहतर होता जाए। ये वो चीज़ें हैं जो सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखती हैं। जैसे अगर प्रोसेस में कोई भी बदलाव हो रहा है
तो उसे लागू करने से पहले उसकी पूरी जांच होती है। अगर कोई हादसा हो जाए या होते होते बचे, तो 48 घंटे के अंदर उसकी जड़ तक जाकर जांच की जाती है और हर 3 साल में पूरे पीएसएम प्रोग्राम का ऑडिट होता है। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्र है। तो इन सब का मतलब क्या है? चलिए इस पूरे पीएसएम स्टैंडर्ड की जो सबसे ज़रूरी बात है उसे समझकर इसे ख़त्म करते हैं। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जिसमें आप लगातार विश्लेषण करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सुधार करते हैं। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज़ पर आती है, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, यानी हादसा होने से पहले ही उसे रोकना। यही वो चीज़ है जो एक आम दिन और एक बड़ी तबाही के बीच खड़ी होती है। और इस रोकथाम की नींव है पीएचए। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस जटिल दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि सेफ्टी कल्चर सिर्फ एक नारा बनकर न रह जाए? देखिए, नियम और सिस्टम तो अपनी जगह हैं, पर आखिर में उन्हें कामयाब बनाने के लिए इंसानी कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।